सो हाय गाइस, मेरा नाम है टेक्सू और आज हम बात करने वाले हैं क्या होगा अगर वो हीरो जिसने बार बार यूनिवर्स को बचाया और एक दिन उसी यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा बन जाए। सोचो, ड्रैगन बॉल का सबसे प्योर हार्टेड सयान गोकू अगर विलेन बन जाए तो वेजिटा का क्या होगा? गोहान अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा होगा और क्या कोई गोकू को रोक पाएगा? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक डार्क ऑल्टरनेट टाइमलाइन, व्हाट इफ गोकू बिकम अ विलेन। पार्ट 1, द बिगिनिंग ऑफ डार्कनेस। टूर्नामेंट ऑफ पावर के कुछ साल बाद सब कुछ पीसफुल था। अर्थ सेफ थी, फ्रिजा अपनी अंपायर में बिजी था और गोकू हमेशा की तरह स्ट्रॉन्गर होने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन एक दिन बेरस और वेज को एक एशियंट आर्टिफैक्ट मिलता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्योर यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था। सबको वार्निंग दी गई कि इस आर्टिफैक्ट को टच मत करना, लेकिन गोकू, जैसे कि हम जानते हैं, क्यूरियोसिटी में उस आर्टिफैक्ट को टच कर जाता है और उसी मोमेंट एक डार्क एनर्जी उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। शुरू में कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे गोकू का बिहेवियर चेंज होने लगता है। पार्ट 2, गोकू स्टार्ट्स चेंजिंग। अब गोकू फाइट्स एंजॉय करने लगा था, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, डोमिनेट करने के लिए। उसके अंदर पावर का ऑब्सेशन बढ़ने लगा था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वेजिटा नोटिस करता है कि गोकू की आईज कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली ब्लैक हो जाती है। वेजिटा को शक होता है, लेकिन गोकू सब इग्नोर कर देता है। मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ और मैं उसकी पावर रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी इन्वॉल्व होने लगा है, लेकिन इस बार उसके अंदर डिवाइन एनर्जी के साथ डार्क एनर्जी भी मिक्स हो चुकी थी। एक नया फॉर्म जन्म लेता है, अल्ट्रा डार्क इंस्टिंक्ट। पार्ट 3, द फॉल ऑफ द हीरो। एक दिन अर्थ पे एक माइनर विलन अटैक करता है। नॉर्मली गोकू उसे डिफीट करके छोड़ देता है, लेकिन इस बार गोकू उस विलन को इतना ब्रूटली डिफीट करता है कि सब शॉक हो जाते हैं। क्रिलिन, पिकोलो, गोहान, सबको लगता है कि कुछ तो गलत है। गोहान अपने फादर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू के वर्ड सबको डरा देते हैं। वाई सेव वीक पीपल, अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उन्हें सर्वाइव करने का हक नहीं। ये वो गोकू नहीं था जिसने हम जानते हैं, ये कोई और बन चुका था। पार्ट 4, वेजिटा वर्सेस गोकू। वेजिटा फाइनली गोकू को कन्फ्रंट करता है। तू गोकू नहीं है, लेकिन गोकू हंसता है। मैं वही हूँ वेजिटा, बस अब मुझे अपनी ट्रू पोटेंशियल समझ आ गई है। और फिर ड्रैगन बॉल हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग बैटल शुरू होती है। वेजिटा अल्ट्रा ईगो एक्टिव करता है, गोकू डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। पूरा प्लैनेट शेक होने लगता है, माउंटेन्स डिस्ट्रॉय, ओशन स्प्लिट। लेकिन इस बार वेजिटा हार जाता है, बहुत बुरी तरह। और पहली बार वेजिटा को रियलाइज होता है गोकू अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पार्ट 5, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब गोकू डिसाइड करता है कि यूनिवर्स में पीस लाने का सिर्फ एक तरीका है, सबको फोर्सफुली कंट्रोल करना। जो अपोज करेगा वो डिस्ट्रॉय होगा। प्लैनेट आफ्टर प्लैनेट गोकू कॉन्कर कर लेता है। फ्रिजा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रा डार्क इंस्टिंक्ट के सामने फ्रिजा कुछ भी नहीं था। एक दिन अटैक और फ्रिजा डिफीट हो जाता। पूरा यूनिवर्स अब गोकू के नाम से डरने लगता है। हीरो अब विलन बन चुका था। अर्थ पर सब डेस्परेट थे, वेरस भी डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता था। तब गोहान एक डेंजरस प्लान बनाता है, पावर से नहीं, इमोशन से। उसे पता था कि गोकू के अंदर कहीं ना कहीं उसके फादर भी जिंदा है। गोकू सब ड्रैगन मेंबर्स को गैदर करता है और फाइनल कन्फिगरेशन के लिए निकल पड़ता है। पार्ट 7, द फाइनल बैटल। गोकू एक डिस्ट्रॉयड प्लैनेट के ऊपर खड़ा था। तब गोहान उसके सामने आता है, डैड प्लीज स्टॉप, लेकिन गोकू अटैक कर देता है। अल्टीमेट गोहान अपनी मैक्सिमम पावर्स रिलीज करता है। बैटल शुरू होती है। यूनिवर्स का फ्यूचर स्टेक पर था, लेकिन गोहान जानता था वो पावर से नहीं जीत सकता, तो वो अब एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। वो फाइट करना बंद कर देता है और सिर्फ एक बात बोलता है, रिमेंबर मॉम, रिमेंबर क्रिलिन, रिमेंबर एवरीवन यू सेव। एक सेकंड के लिए गोकू रुक जाता है, डार्क एनर्जी वीक हो जाती लगती है। उसको दिमाग में पुरानी मेमोरीज फ्लैश होती है। मास्टर रोशी, बुलामा, क्रिलिन, चीची, गोतेन, सबकी उसके दिमाग में सबकी यादें लौटने लगती है। गोकू फाइनली समझ जाता है कि वो क्या बन चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डार्क एनर्जी उसके बॉडी से अलग होने लगती है और एक जाइंट कॉस्मिक मॉन्स्टर का फॉर्म ले लेती है। अब सबको मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करना था। वेजिटा, गोहान, पिकोलो, ब्रोली, फ्रिजा सब एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अनस्टॉपेबल था। तब गोकू एक फाइनल डिसीजन लेता है। वो अपनी रिमेनिंग एनर्जी यूज़ करके मॉन्स्टर को यूनिवर्स के एज तक ले जाता है और एक मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन गोकू भी उस एक्सप्लोजन में डिसअपीयर हो जाता है। कई साल बाद अर्थ पीसफुल थी। गोहान न्यू प्रोटेक्टर बन चुका था। वेजिटा ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन हर साल सब एक जगह गैदर होते हैं और अपने लॉस्ट फ्रेंड को याद करते हैं। गोकू, एक हीरो जो कुछ वक्त के लिए विलेन बन गया था, लेकिन एंड में उसने प्रूव कर दिया कि एक ट्रू हीरो कभी पूरी तरह अंधेरे में नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, इट्स मीन्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।